गर्मियों के दिन थे। जंगल में शदीद गर्मी पड़ रही थी। सब पक्षी गर्मी की वजह से अपने अपने घरों में कैद थे। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों कुकू और गुड़िया को हवा दे रही थी। मम्मा, इतनी गर्मी हो गई है, आप हमें एयर कूलर ही ला दे। कुकू बेटा, हमारा तो 2 वक्त का खाना ही बहुत मुश्किल बनता है, मैं कूलर कहाँ से लाऊं? मम्मा, आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं। कल मेरा दोस्त कीकी बता रहा था कि उसके पिता ने उसके लिए वाटर कूलर लिया है। आप भी हमारे लिए लेकर आए ना? हाँ मम्मा, कुकू ठीक कह रहा है। आप भी हमारे लिए अब वाटर कूलर लेकर आए। हमसे अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं कुछ दिनों में आपको वाटर कूलर ला दूँ। फिर गुड़िया और कुकू दोनों खुश हो जाते हैं। जब गर्मी थोड़ी सी कम होती है तो रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? मैंने अपने बच्चों के लिए वाटर कूलर लेना है। रानू बहन, गर्मी की वजह से मेरा तो खुद का काम बंद पड़ा है, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे दूं? मेरे पास नहीं है। मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। रानू चिड़िया मायूस होकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? मैंने अपने बच्चों के लिए वाटर कूलर लेना है। गर्मी बहुत ज्यादा है और हमारे घर तो पंखा भी नहीं है। अरे रानू बहन, मैं तो खुद ही कल वाटर कूलर लेकर आया हूँ, मेरे पास तो अब पैसे खत्म हो चुके हैं। रानू चिड़िया वहाँ से भी मायूस होकर चली जाती है। रानू चिड़िया जंगल में पीपल के एक पुराने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। ऊपर वाले, इतनी गर्मी है, अब मैं वाटर कूलर कहाँ से लाऊं? मेरी तो कोई भी मदद नहीं कर रहा। रानू चिड़िया वहाँ बैठकर बहुत रोती है। रानू चिड़िया को कोई आवाज लगाता है। जब वो देखती है तो वो पुराना पीपल का पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। पेड़, तुम बोल कैसे सकते हो? रानू चिड़िया हैरान होकर देखती है। मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हें देख भी सकता हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 50 सालों से हूँ और हर जरूरतमंद की मदद करता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों परेशान हो? मैंने अपने बच्चों के लिए वाटर कूलर लेना है और मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही कोई मेरी मदद कर रहा है। रानू चिड़िया रोते हुए बताती है। मैं तुम्हें एक मटका दूँ, लेकिन उसको तुमने जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल कर। अगर तुम उससे अपना हर काम करवाओगे तो उसकी तुम्हें सजा भी मिलेगी। ऐसा कहकर वो पेड़ रानू चिड़िया को एक मिट्टी का मटका देता है। रानू चिड़िया वो मटका उठाए हुए अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, ये आप मिट्टी का मटका कहाँ से लेकर आई हो? आप तो हमारे लिए वाटर कूलर लेने गई थी ना? हाँ, मैं वाटर कूलर लेने गई थी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैं एक पेड़ पर जाकर बैठी तो उस जादुई पेड़ ने मुझे ये मटका दिया है। तो क्या मम्मा, ये मटका भी जादुई है? ये मटका भी जादुई है और हम इसी से वाटर कूलर लेंगे। रानू चिड़िया फिर मटके से वाटर कूलर मांगती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर कूलर आ जाता है। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं। उस रात चिड़ियाओं का वो परिवार वाटर कूलर की ठंडी हवा के सामने सुकून से सोता है। अगले दिन जब कुकू और गुड़िया स्कूल जाते हैं तो वहाँ जग्गू आ जाता है। जग्गू जग्गू, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ है? फिर कुकू कल होने वाला सारा वाकया जग्गू को बताता है। छुट्टी के समय सब छोटे पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू भी अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ बेटा, जल्दी से बताओ। माँ, उस रानू चिड़िया के पास एक जादुई मटका है, उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। मुझे उस चिड़िया के बेटे कुकू ने आज स्कूल में बताया है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि उस गरीब रानू के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने वाटर कूलर खरीद लिया। शाम को जब कालू कौवा घर वापस आता है तो गोरी कवि सारी बात कालू कौवे को बताती है। क्या बात कर रही हो गोरी? अगर वो जादुई मटका हमें मिल गया तो हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। फिर हम वाटर कूलर नहीं, एसी लेंगे। कालू, लेकिन ये सब कैसे होगा? इसके लिए मेरे पास एक योजना है।
फिर कालू कौवा गोरी कौवी के कान में अपनी योजना बताता है। रात के समय जब पूरा जंगल सुनसान था, सब पक्षी अपने घरों में बैठे हुए आराम कर रहे थे, तो कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। कालू कौवा धीरे से रानू चिड़िया के घर की खिड़की को खोलता है और वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। चिड़िया के घर के एक कोने में मिट्टी का जादुई मटका पड़ा होता है। कालू कौवा उस मटके को उठाता है। जादुई मटका उठाकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो मटके को बिस्तर पर रखते हैं। कालू जी, अब हम इस मटके से क्या मांगेंगे? गोरी, पहले हम इससे एसी मांगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी उस जादुई मटके से एसी मांगते हैं, तो एक एसी वहाँ आ जाता है। कालू, अब हम इसे सोने के कंगन मानते हैं, फिर मैं सुबह को पहनकर सब जंगल वालों को दिखाऊंगी। गोरी कौवी जैसे ही जादुई मटके से कंगन मांगती है, वो मटका टूट जाता है और एसी भी वहाँ से गायब हो जाता है और कौवों का घर भी टूट जाता है। अरे, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया। गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ बैठकर रोने लगते हैं। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अगले दिन जब रानू चिड़िया जागती है तो उसे मटका कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो पूरे घर में ढूंढती है। रानू चिड़िया परेशान होकर जंगल में उस मटके को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब रानू चिड़िया को कहीं से भी मटका नहीं मिलता तो वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। ना जाने कहाँ गया मटका, मैंने तो घर में ही रखा था। तभी वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। रानू चिड़िया, वो मटका मुझे पता है कहाँ है। जादुई पेड़, कहाँ है वो मटका? लेकिन मैंने तो उसे अपने घर में ही रखा था। फिर पेड़ रानू चिड़िया को कालू और गोरी की चोरी, उनके लालच और उनकी सजा के बारे में बताता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी चोरी जैसा बुरा काम नहीं करना चाहिए। याद रखें कि चोरी और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक पुराने और बहुत बड़े पेड़ पर रहती थी। वो बहुत नेक दिल चिड़िया थी। उसका पति मानो चिड़िया भी बहुत मेहनती था। एक रात जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। ऊपर वाले मानो जी की रक्षा करना, लेकिन मानो ने नहीं आना था। वो ना आया क्योंकि वो तूफान मानो चिड़े की मौत का कारण बन गया। मिठू तोता मानो चिड़े की लाश को रानू चिड़िया के पास लाता है। रानो और दोनों बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा, पापा बोल क्यों नहीं रहे? बेटी, अब आपके पापा कभी नहीं बोलेंगे। पापा मुझसे भी नाराज हैं क्या? पापा, पापा, कुकू जोर जोर से चिल्लाता है। बेटा, आप जितनी मर्जी आवाजें दें, आपके पापा कभी जवाब नहीं देंगे। कालू कौवा जो जंगल में पक्षियों के साथ बहुत बदमाशी करता क्योंकि उसे चील का स्पॉट था। कालू, तुमने देखा उस रानू चिड़िया का घोंसला कितना मजबूत है? हाँ गोरी, बाकी सब पक्षियों के घोंसले टूट के, लेकिन मजाल है उसका तिनका भी बिखरा हो। कालू जी, मैं तो कहती हूँ उस चिड़िया के घोंसले पर कब्जा कर लो। अरे तूफान तो आते रहते हैं, अगली बार जब तूफान आया तो उसके घोंसले में रह लेंगे। चलो अभी चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं। रानो, चलो ये घोंसला खाली करो। क्या मतलब घोंसला खाली करूं? ये हमारा घोंसला है। अरे छोटी चिड़िया, तुम कालू से जुबान लड़ाती हो। तुमने सुना नहीं, कालू ने अगर कहा है घोंसला खाली करो तो खाली करो। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें मेरी और मानो जी की महीनों की मेहनत है, तभी इतना मजबूत घोंसला बना है। तो हम क्या करें? चलो निकलो बाहर। ये ऐसे नहीं मानती। गोरी, इसका बेटा उठा लो। आज चील का भोजन बनेगा तो फिर ही ये खाली करेगी घोंसला। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं अपने बच्चों के साथ जाती। हाँ, अब हुई ना बात। मुझे आज के बाद
नजर भी मत आना। चलो निकलो यहाँ से। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपना घोंसला खाली कर देती है। मम्मा, हमारा इतना मजबूत घोंसला था। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया रोने लगती है। ऊपर वाले, ये कैसा जुल्म है? पहले पति नहीं रहा और अब जो इतनी मेहनत से घर बनाया था वो भी जाता रहा। मैं अपने दो छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ? फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती है और दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया नई होने की वजह से डर रही थी। मम्मा, अगर इस जंगल में भी कोई कालू जैसा कौवा हुआ तो? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, तुम फिक्र क्यों करते हो? दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत खुश थे। अरे बैठे बिठाए इतना मजबूत घर मिल गया। हाँ वैसे गोरी, चील से दोस्ती बहुत अच्छी जा रही है। उसकी वजह से मुझसे सब पक्षी डरते हैं। हाँ कालू जी, अरे अब तो अपना जग्गू भी जवान हो गया है, चलो एक घर उसको दे देंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया हर रोज तिनका तिनका जमा करती है और अपना नया घोंसला बनाने लगती है। अभी रानो चिड़िया ने चंद तिनके ही जोड़े थे कि वहाँ मिठू तोता आ जाता है। बहन, तुम इस जंगल में नहीं लगती हो। मैं आज सुबह ही आई हूँ। बहन, इस जंगल में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तुम जरा मजबूत सा घोंसला बनाना। ठीक है तोते भाई। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, रात का क्या पता कैसी हो। ठीक है मिठू भाई। फिर मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी ले आता है और सब पक्षी मिलकर रानो चिड़िया का घोंसला बना देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, यहाँ पास ही अनाज और पानी भी है और हमारे जंगल में मीठा फल भी है। मम्मा, मुझे मीठा फल खाना है। अच्छा बच्चों, मैं अभी लाती हूँ। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और रानो चिड़िया बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ मीठा फल लेने चली जाती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू की शादी कर देती है। अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, चलो जाओ मेरे लिए भोजन बनाओ। लेकिन माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हैं? क्या कहा? खाना नहीं बनाना आता तो क्या नौकरानी लाई हो साथ, महारानी? गोरी की बहू रोने लगती है। बहुत देखे हैं ऐसे ड्रामे, ये ड्रामे किसी और को दिखाना। जग्गू घर आता है। जग्गू बेटा, तुम्हारी तो किस्मत फूट गई, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं आता। मैं तो मीठा फल लाया हूँ इसके लिए, आप अपना भोजन खुद ही बना लें। अरे अरे, ये क्या, मेरा बेटा और मुझे ही जवाब। अगले दिन जग्गू कौवा कालू से कहता है, पापा, मुझे अलग घर में रहना है। क्यों बेटा, क्या हुआ? बस मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, आप कहीं और चले जाएं। कालू और गोरी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते रहते हैं और जग्गू दोनों को बाहर निकाल देता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल ला कर देती है और साथ साथ अपना घोंसला मजबूत भी करती है, कभी तिनकों से कभी गीली मिट्टी से। मम्मा, आप गीली मिट्टी क्यों लगाती हैं? मानो जी कहते थे कि घोंसला एक दिन में मजबूत नहीं होता, इसे रोज साथ साथ ठीक करना पड़ता है, वरना जरा सी बारिश से तिनके बिखर जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर रहने लगते हैं। कालू, शुक्र है उस रानो से घोंसला ले लिया, वरना आज हम कहाँ जाते। हाँ गोरी, हम बाकी पक्षियों से घोंसले खाली करवा देते और देखो आज हमारे बेटे ने हमें ही हमारे ही घर से निकाल दिया। रानो चिड़िया तो साथ साथ घोंसला पक्का करती रहती है, जबकि कालू और गोरी का घर सीमेंट से बना था। उन्हें नहीं पता था कि उसे भी मजबूत करना है। अब रानो चिड़िया का वही घर जो जंगल में सबसे मजबूत था, अब बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि कालू और गोरी ने उसे साथ साथ मजबूत नहीं किया था। एक दिन रात के समय रानो चिड़िया जंगल में भोजन की खोज में जाती है, लेकिन अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ जाती है। अचानक आसमान पर काले बादल आ जाते हैं। रानो चिड़िया जो दाने की खोज में दूर निकल जाती है, जल्दी से वापसी की राह लेती है।
लेकिन शदीद बारिश और तूफान से बचने के लिए रानो चिड़िया एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ऊपर वाले मेरे बच्चों की हिफाजत करना। दूसरी तरफ बच्चे घोंसले में डरे सहमे बैठे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने घोंसले में बेफिक्र लेटे हुए थे कि अचानक घोंसला टूटने लगता है। गोरी चलो बाहर चले। इससे पहले कि गोरी और कालू बाहर जाते, घोंसला एकदम टूट जाता है और शदीद तूफान में बेकाबू गोरी और कालू पेड़ की शाख पर लटक जाते हैं। कालू, ये हम यहाँ कैसे आए? और रानू का घर तो इतना मजबूत था। गोरी, हमने रानो को घर से निकाला था और देखो खुद अब क्या कर रहे हैं। बुलाओ उस चील को अब। रानो चिड़िया बारिश में अपने बच्चों की वजह से सफर करती है, लेकिन घोंसला खाली देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चे, ऊपर वाले मेरे बच्चे, मेरा पति भी ऐसी बारिश में मुझे छोड़ गया और अब मेरे बच्चे। इतने में मिठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। रानू बहन, बहुत तेज बारिश थी, इसलिए मैं बच्चों को अपने घर ले गया था। तुम भी यहाँ मत रुको, चलो मेरे साथ चलो। फिर रानो चिड़िया मिठू तोते के साथ उसके घर चली जाती है और बारिश के दिन मिठू के साथ उसके मजबूत घर में बिताती है। और कालू और गोरी उसी पेड़ की शाख में अटके रहते हैं। कोई भी पक्षी उस तूफान और बारिश में उनकी मदद को नहीं आता। इस तरह उन कौवों को अपने जुल्म की सजा मिल जाती है। क्या है दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।